ये तो बहुत हार्मफुल हो सकती है, इससे कैंसर हो जाता है, इससे आगे बच्ची की शादी होने वाली है, मतलब बच्चे होने में कोई प्रॉब्लम हो सकता है। इस तरह के बहुत सारी क्वेरीज हमारे सामने आती हैं। तो प्लीज 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 ये मिथ्स अपने जहन से निकाल दें। मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैं करती हूँ, जरूर आए, देखें, बीइंग अ डॉक्टर भी अवेयरनेस देना मेरा काम है। डॉक्टर साहब, तो बहुत सारी खवातीन मैंने देखा है जो सादी खवातीन है, उनको ना डर लगता है थोड़ा सा लेजर से कि अच्छा अब क्या बात होती है, अब आई डोंट नो कि वो आपके पास आके भी ये अपना कंसर्न रखते हैं। बिल्कुल। लेकिन अब मैं खवातीन की गुफ्तगू बता रही हूँ कि नहीं लेजर अब पूरी बॉडी पे करवा ले, नहीं नहीं पेट में तो ऑर्गन्स होते हैं, तो पता नहीं क्या होता है, कितनी हैवी रेज निकलती होंगी, नहीं 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 भाई नहीं करवाना। तो वो सारी खवातीन जिनका ये सवाल है कि नहीं जी अपने बॉडी पे आपको लेजर नहीं करवाना चाहिए, पेट पर तो खासकर नहीं करवाना चाहिए क्योंकि पेट में ही तो सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, तो लेजर उनको क्या करेगा, देखो कैंसर कितना बढ़ गया है, फलानी बीमारी कितनी आ गई है। तो जरा ये सवाल आपके सामने मैंने अब रखा है। देखिए, इसमें बिल्कुल क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे खास तौर पे अपनी बच्चियों के लिए पहली मर्तबा या खुद भी इवन लेजर करवाने आती है, उनका सबसे पहले यही क्वेश्चंस होते हैं ना कि ये तो बहुत हार्मफुल हो सकती है, इससे कैंसर हो जाता है, इससे आगे बच्ची की शादी होने वाली है, मतलब बच्चे होने में कोई प्रॉब्लम हो सकता है। इस तरह के बहुत सारी क्वेरीज हमारे सामने आती हैं। इवन मेरे सोशल मीडिया पे लोग बहुत ये वाली क्वेरीज करते हैं। तो इसका सीधा सा आंसर ये है कि देखें, लेजर हेयर रिमूवल में जो रेजेस यूज होती हैं वो सिर्फ इतनी पावरफुल होती हैं कि वो आपके हेयर फॉलिकल तक पहुंच सकें। वो आपके बॉडी के, देखें, सबसे पहले स्किन की 3 लेयर्स हैं, उसके नीचे फैट है, उसके नीचे मसल्स हैं, मसल्स के नीचे आपकी बोन्स हैं, बोन्स के नीचे आपके ऑर्गन्स हैं। और जिस जगह पे बोन्स नहीं है तो भी आप देखें 4-5 लेयर्स ऐसी हैं जो आपके ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती हैं। तो वो रेजेस आपके ऑर्गन्स तक नहीं पहुंचती। ठीक है, ये एक ऐसी चीज है जो कि आपके सिर्फ और सिर्फ हेयर फॉलिकल तक जाती है। और हेयर फॉलिकल कहाँ होता है? आपकी स्किन की लेयर में। ठीक है। उससे नीचे हेयर फॉलिकल नहीं होता और ना ही उससे नीचे ये आपकी रेजेस जाती हैं, क्योंकि स्किन तक जाने के लिए भी इसको फुल लेंथ चाहिए होती है, फुल इंटेंसिटी चाहिए होती है। फिर स्किन के नीचे आपका सबक्यूटेनियस फैट है, फैट के नीचे आपका दूसरा फैट है, उसके बाद आपके मसल्स आ जाते हैं। तो बहुत लंबी कहानी है, आपके ऑर्गन्स तक कुछ नहीं पहुंचता, रेजेस इतनी पावरफुल नहीं है कि कैंसर करवा सकें। तो प्लीज 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 ये मिथ्स अपने जहन से निकाल दें। मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैं करती हूँ, जरूर आए, देखें, बीइंग अ डॉक्टर भी अवेयरनेस देना मेरा काम है कि जो चीज नुकसानदायक है मैं क्यों आप लोगों को गाइड करूंगी कि आप वो जरूर करवाएं। आपको यहाँ पे मजे की बात बताती हूँ, जब मैं मॉर्निंग शो कर रही थी तो डॉक्टर कंवल हमारे साथ आई स्टूडियोज में, और अनवार हमारे को होस्ट से, तो मेरा जो ट्रस्ट डॉक्टर कंवल पे जब एक्चुअली बढ़ गया तो कि मैं बहुत सारे, हम डॉक्टर से डेली हमारी, आप यकीन करें, मुलाकात होती है। तो डॉक्टर कंवल से हमने पूछा, अब अनवार भी कॉन्शियस और मैं भी कॉन्शियस, खवातीन यूजली होती हैं, तो आपको अगर याद होगा मैंने आपसे पूछा था कि अंडर आई जो है ना वो देखें कि कौन सी क्रीम लगाएं, रिंकल्स बढ़ रहे हैं जो हर खातून को महसूस होता है कि अब फाइन लाइंस आ गई हैं, अनवार भी कहें हाँ जी है। तो डॉक्टर साहब ने कहा आप कोई आई क्रीम मत लगाएं। मैं आज आपकी बात दोबारा रिपीट करी हूँ, आप आलमंड और आपने वो कैप्सूल मेरे ख्याल से एवियन का आपने बताया कि वो आप मिक्स करके, अब मैंने पहली ऐसी डॉक्टर से मेरी मुलाकात हुई जिन्होंने मुझे कोई प्रोसीजर, कोई ट्रीटमेंट और कोई फैंसी क्रीम्स, कोई महंगी क्रीम्स नहीं बताई, और उन्होंने इतना सादा सा टोटका बताया। मैंने कहा नहीं, यही डॉक्टर जो है ना वो हक पे है, सच्ची है। मैं अगर जाऊंगी ना जिंदगी में तो मैं जो है वो डॉक्टर कंवल के पास जाऊंगी। डॉक्टर साहब, जेन्युइन मशवरा देना भी अपने क्लाइंट्स को, अपने पेशेंट्स को, आई थिंक ये एक बड़ी वो बात है, जो क्लाइंट्स होते हैं, जो पेशेंट, उनका ट्रस्ट बड़ा जो है वो डेवलप हो जाता है। बिल्कुल ऐसे, ये देखें, कि बिला वजह के प्रोसीजर्स जो है वो आपका डॉक्टर्स आपसे नहीं ऐसे ही है करवा ना। रहा। देखिए, जितने एस्थेटिक सेटअप्स हैं, आप किसी में भी एंटर होते ही आपने चाहे कोई प्रॉब्लम बताना है, उन्होंने आपको कहना है, अगर वो डॉक्टर नहीं है, कि आप फला प्रोसीजर करवाएं, उसके इतने सेशन बाय करें और आपको रिलीफ आ जाएगा, आप फला सेशन बाय करें, उसके इतने प्रोसीजर करवाएं, हम आपको डिस्काउंट भी देंगे। देखिए, हम डॉक्टर्स हैं, हमने एक अरसा पढ़ने में सिर्फ सर्व किया है। ये चीज़ें जानने के लिए हमें एथिकली भी ये सिखाया जाता है कि आपका पेशेंट आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये बात मुझे आज बताई है कि आपको उस दिन फील हुआ, बट मेरी ये कोशिश होती है मैक्सिमम कि मैं किसी को भी अननेसेसरी प्रोसीजर्स पर ना शिफ्ट करूं अनटिल अनलेस के रियली उसको नीड है। फिर भी मैं उसे एक मशवरा दे देती हूँ कि मेरी तरफ से ये एडवाइस है, बट ये इतना ज़रूरी नहीं है। अगर आप टॉपिकल यानी लगाने वाली और खाने वाली मेडिसिन भी लेंगे तो भी आपको रिलीफ आएगा, बट थोड़ा स्लो आएगा। बट आप क्विक चाहते हैं तो आप ये प्रोसीजर साथ में ले सकते हैं। तो पेशेंट की अपनी मर्जी है, बट उसका कोई हार्म है तो नबिया, अगर हम नहीं बताएंगे पेशेंट को, बीइंग अ डॉक्टर, तो कौन बताएगा? बिल्कुल। अल्लाह ताला ने अपने बाद शिफा अपने डॉक्टर के हाथ में रखी है। सो हम चाहे खाक दें, उसने शिफा रखी है तो वो उससे भी मिल जाएगी। सो अगर हम पैसा तो फिर कमा लेंगे, बहुत कमा लेते हैं पैसा, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आगे जहाँ जवाब देना है अगले लम्हे का कोई पता नहीं है। तो मशवरा आपका
आपको पता है अच्छा देना एक सुन्नत है। बिल्कुल सो ऐसे आई ही एम है। जस्ट ट्राइंग कि मैं कोशिश करती हूँ कि पेशेंट को प्रोसीजर जो ज़रूरत नहीं है वो ना आई बताऊँ। एम श्योर कि बहुत कम ऐसे डॉक्टर्स हैं। मैं एक और यहाँ पे अपना एक किस्सा सुनाऊंगी। डॉक्टर आजम कॉस्मेटिक में मेरे ख्याल से बड़े जी, एक जी। मशहूर जी, फेमस डॉक्टर है जी। लाहौर के। तो डिफेंस में उनका वो तब वहाँ बिल्कुल। पे मैं आज से काफ़ी साल पहले हुँ, थोड़ा सा इन्फ्लुएंस में आ गया जब नया नया लेज़र और आपकी फ्रेंड्स भी करवा रहे हैं, तो मैं फेस के लिए उनके पास मैं चली गई। और जब मैं वहाँ पे सेटअप में गई तो पहले तो बहुत हैवी फीस मैंने वहाँ पे दी। फिर जो पूरा सेटअप था उसको देख के मैं काफ़ी इम्प्रेस भी हो गई। मैंने इम्प्रेस कहा हो नहीं, गई। मैं तो बड़ी अच्छी जगह पर आ गई हूँ हुँ, अब तो। और इतने कोई बालों का मसला था नहीं। हुँ, तो उन्होंने जब मुझे चेक किया और वो आए, पहले जूनियर डॉक्टर आए, फिर एंड पे डॉक्टर आज़म आ गए। तो उन्होंने आके मुझे चेक किया और उन्होंने कहा आपको तो ज़रूरत ही नहीं बेटा। हुँ, मैंने कहा अच्छा ज़रूरत ही नहीं है, तो मैंने तो फीस भी भर दी और अब वो सारा मैं दिल में ये सोच रही हूँ। तो उन्होंने कहा ये आपके जो रुई-रुई से जो बाल हमारी स्किन पे होते हैं, उसका जी। इसके लिए आपको लेज़र की ज़रूरत नहीं है। ये हम अगर सेशंस कर भी देंगे हुँ, तो ये दोबारा इस तरह से दोबारा इनकी आ वो जाएगी। इतने ही आएँगे। बिल्कुल। फिर भी अगर आप चाहती हैं तो हम आपको। अच्छा, मैं उनसे भी तब बड़ा वो इम्प्रेस हुई। उन्होंने एक बहुत सस्ता सा मुझे बड़ा अच्छा सा एक उन्होंने मुझे मॉइस्चराइज़र लिख दिया और उसके बाद मैं वहाँ से आ गई। और मैं आज तक मैंने कभी फेस लेज़र के बारे में तो जो जेन्युइन मशवरा है ये दैट इज़ आई गेस बहुत कि वो इम्पोर्टेंट बहुत होता है। इम्पोर्टेंट होता है। जी, और देखें ना, आज मुझे उनका नाम भी याद है, मुझे एग्ज़ैक्टली। उनकी बात भी याद है और मुझे आपकी भी बात याद है। जी। तो अच्छा डॉक्टर लाइफ में मिलना आई थिंक कि ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है।